हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारे ज्योग्राफी के सीरीज का 10th वीडियो है गाइस, जिसमें हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज के नाम जानेंगे और साथ साथ में उनके कैपिटल्स, उनकी राजधानी के बारे में भी बात करेंगे। गाइस ये हमारा आखिरी वीडियो है जिसमें हम कंट्रीज के सारे नाम जान रहे हैं, क्योंकि एंटार्क्टिका में तो कोई भी कॉन्टिनेंट कोई भी कंट्री है ही नहीं। हमने यूरोप जान लिया, एशिया जान लिया, फिर नॉर्थ अमेरिका जाना, फिर साउथ अमेरिका जाना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑस्ट्रेलिया के सारे कंट्रीज के बारे में देखा और अब आखिरी में आया है अफ्रीका। गाइस अफ्रीका में दुनिया की सबसे ज्यादा कंट्रीज है अगर कॉन्टिनेंट के नजरिए से बात की जाए तो। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अफ्रीका के बारे में पहले हम जान लेते हैं। वही अफ्रीका को गाइस यहाँ रखा गया है और देखते हैं पहले एरिया वाइज रैंकिंग गाइस क्या है अफ्रीका की। सेकंड है पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग भी सेकंड है अफ्रीका की। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 54 है गाइस, जो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट रिलीजन गाइस क्रिश्चियनिटी है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी है यहाँ पर गाइस प्रोमिनेंट रिलीजन, क्योंकि देखो यहीं से लोग जाके इन पे राज किए हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, तो यही लोग जाके इन पूरे अफ्रीका वालों को, पूरी दुनिया पे ही इन लोगों ने राज किया है खास करके, तो इन पे इनका रिलीजन हावी है। लेकिन गाइस क्रिश्चियनिटी के साथ साथ में कुछ ऐसा भी हिस्सा है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हावी है, जो अफ्रीका के यहाँ ऊपरी कंट्रीज के पास में। देखिए अफ्रीका की जो ऊपरी कंट्रीज हैं वो, और यहाँ पे जो एशिया की मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, जो अरेबिक कंट्रीज हैं, सऊदी गल्फ, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इराक, ईरान वगैरह, तो इनका यहाँ से और यहाँ से ताल्लुकात काफी नजदीक है। इसके लिए यहाँ जो ऊपरी कंट्रीज है ना अफ्रीका की, वहां पे इस्लाम का बहुत ही अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। जो हम कंट्रीज के नाम जानेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस प्रोमिनेंट रिलीजन आपकी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है। करेंसी गाइस बहुत सारी है, मेनी करेंसीज। ठीक है, कई डॉलर है, रैंड है, और इसके अलावा भी गाइस अफ्रीकन करेंसीज फ्रैंक वगैरह क्या है ना, कई सारी कंट्रीज ना अफ्रीका की अपनी करेंसी के लिए यूरोप पे डिपेंड होती हैं। ये सब बातें आपको कितना बताएगा नहीं कोई भी, याद रखना। बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीका की ना यूरोपियन कंट्रीज पे डिपेंड करती है कि उनके कंट्रीज में जब नोट छपेगी तो हमारे तक आएगा। तो गाइस उसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। मेजर बात है कि अभी यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज हर कंट्री की अपनी अपनी ही है और डिपेंडेंसी इनकी यूरोप पे बनी हुई है आज तक। लैंग्वेजेस गाइस इंग्लिश के अलावा बहुत सारी और भाषाएं हैं, इंग्लिश, अरेबिक और बहुत सारी इनकी रीजनल भाषाएं हैं जो चलती है यहाँ पर। मगर इंग्लिश एक इनके कोऑर्डिनेट वाली भाषा है, क्योंकि अंग्रेज लोग का काफी हिस्से तक राज रहा है और आधुनिक दुनिया की नजर रखते हुए उन लोगों ने इंग्लिश भाषा को फैलाया है अपने कॉन्टिनेंट पे। ऑलराइट गाइस, तो ये था कुछ अफ्रीका के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। अब आते हैं धनाधन कंट्रीज के बारे में, नाम के बारे में जानते हैं गाइस। और सारी कंट्रीज काफी गरीब हैं, पुअर है अफ्रीका की। और यहाँ पर जो लोग हैं खास करके गाइस वो काफी डार्क हैं, ब्लैक हैं कलर में। उसका साइंटिफिक रीजन हम जानेंगे कि पृथ्वी के पोजिशनिंग की वजह से ही इनके कलर्स पे असर पड़ता है। और ये जो सारा अफ्रीका है ये इक्वेटर के एकदम सेंटर में लाई करता है गाइस, इसके लिए यहाँ पे सारे लोग ही बहुत ज्यादा काले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान गाइस यहीं पे है, सहारा डेजर्ट। कई देश से बड़ा है और कई देश में भी फैला हुआ है उसका हिस्सा। सहारा डेजर्ट तुम्हारे अफ्रीका में है। और गाइस जनरली वैसे तो मैंने आपसे कह दिया कि दुनिया के सबसे गरीब कंट्रीज यहाँ पे है, बट मैं आपको एक और बता दूं गाइस कि दुनिया के जो टॉप 10 जहाँ पे हीरा मिलता है ना देश में, वो अफ्रीका में ही है गाइस। और वहीं सोने के मामले में भी अफ्रीका ही टॉप 10 में से 6-7 कंट्रीज हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वहां पे तानाशाही है और बहुत सारे बुरे लोगों ने अपने हाथ में हुकूमत ले रखी है। शिक्षा का प्रभाव बहुत ही कम है, जिसकी वजह से अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा गरीब है गाइस। उस गरीबी के बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने गरीब हैं वो लोग, बट ऐसा है कि उसके पीछे और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जानी रहनी है। और उनकी गरीबी के पीछे जो वजह है वो ये है कि गलत लोगों के हाथ में सत्ता है। वरना जिस कॉन्टिनेंट पे सबसे ज्यादा सोना है, जिस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा हीरा है, आखिर वो लोग गरीब क्यों हैं? ये सवाल हमारे दिल में हमेशा आगे रहेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज है हमारे साथ यहाँ पर जाबाज हमारे महाबली कर्ण, और इतने खतरनाक कंटिनेंट के कंट्रीज के नाम कर्ण के ही बस का था। काफी डिफिकल्ट नाम से हैं और काफी मजेदार नाम भी है जो आपको मजा आएगा कुछ सुनने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कर्ण बेटा। साउथ अफ्रीका, प्रिटोरिया, केप टाउन। गाइस ये सबसे नीचे कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, वो है साउथ अफ्रीका। देखते हो क्रिकेट मैच भी इंडिया का बहुत चलता है। पहले इसका कैपिटल गाइस केप टाउन हुआ करता था, लेकिन अब इसका कैपिटल प्रिटोरिया है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस आज भी केप टाउन से ली जाती है। मोजाम्बिक, मपूतो। मोजाम्बिक, मपूतो,
मालावी लिलोंग्वे। मालावी लिलोंग्वे गाइस, तो समझो हम लोग ना एक पैटर्न से याद किया है, और देखो यहाँ पे आपके पैटर्न्स वो आते जाएंगे। नेक्स्ट है मेडागास्कर एंटानानारिवो। अब ये देखो मेडागास्कर है, मेडागास्कर एंटानाना रिवो। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। और मेडागास्कर गाइस बहुत सारी ना आपके हॉलीवुड मूवीज में ना यहाँ पे बहुत शूटिंग होती है, बहुत बढ़िया जंगल है यहाँ पर, जिसके बारे में जो मूवीज वगैरह में बहुत बार आती रहती है, वो मेडागास्कर की ही रहती है। मॉरिशस, पोर्ट लुइस। और गाइस यहीं पे जस्ट थोड़ा और आगे देखोगे ना तो मॉरिशियस है। ओके, मॉरिशियस पूरी तरह से ना गाइस एक हिंदू कंट्री है, और भोजपुरी भाषा भी वहां पे बहुत चलती है। सो गाइस आइलैंड कंट्रीज है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, छुट्टियां मनाने बहुत जाते हैं इंडिया के लोग, और दुनिया भर से लोग मॉरिशस जरूर आते हैं। ठीक है गाइस, फिर आते हैं वापस इस मैप के अंदर। और तांजानिया, दार एस सलाम। तांजानिया, दार एस सलाम बहुत जंगल वगैरह के फेमस है गाइस। तांजानिया अफ्रीका के जंगल, हाँ तुमको ये बात बताना भूल गया कि अफ्रीका के सहारा जंगल, वहाँ की जो जंगल का मतलब वो है ना सिस्टम, वो भी काफी फेमस है। बहुत सारे जंगली जानवर, शेर, हाथी, जंगली और हिरन वगैरह बहुत कुछ फेमस है। मतलब अफ्रीका बहुत चीजों के लिए फेमस है, जिसमें से तांजानिया वो प्रोमिनेंट कंट्री है जो वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। तांजानिया, दरे सलाम। केनिया, नायरोबी। केनिया, नायरोबी गाइस, ये वो कंट्रीज है अगेन जहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप जंगली लाइफ को बहुत बार देखने की कोशिश करोगे। और एक गाइस बहुत पुरानी पिक्चर है विश्वात्मा, जिसमें वो गाना है ना, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो गाना केनिया कंट्री में ही शूट किया गया है। नेक्स्ट बरुंडी, बुजुम्बुरा। बरुंडी, बुजुम्बुरा, आप नाम देख रहे हो एकदम अजीबो गरीब है। वो सारी कंट्रीज गाइस अब यहाँ से लाइन से जाने वाली हैं। नेक्स्ट रवांडा, किगाली। रवांडा, किगाली। युगांडा, कंपाला। उगांडा, किपाला। सोमालिया, मोगाडिशु। सोमालिया गाइस यहाँ कोने में है, सोमालिया मोगाडिशु गाइस। यहाँ पे अभी इस कंट्री में ना धीरे धीरे गाइस जो भी क्रिश्चियन कंट्रीज थी ना, उस पे इस्लाम का भी तगड़ा वर्चस्व फैल रहा है। ठीक है गाइस, तो इस्लाम भी अब धीरे धीरे फैल रहा है यहाँ पर, और आगे बारे में बात करेंगे उसके। सर सोमालिया, मोगाडिशु। इथियोपिया, एडिस अबबा। इथियोपिया, एडिस अबबा। ओके सर जिबौटी, जिबौटी डी से स्टार्ट होती है उसकी स्पेलिंग, जिबौटी। और सर सुदान, खटाऊ। सुदान बहुत ही गरीब कंट्रीज है गाइस, इनकी गरीबी कहानी लिखते लिखते तुम गरीब हो जाओगे, इतने ज्यादा गरीब हैं ये लोग। इजिप्ट, कायरो। अब गाइस इस्लाम की जो प्रोमिनेंट कंट्री है इजिप्ट, वो यहाँ पर है। और इजिप्टियन सिविलाइजेशन मम्मी वगैरह देखा होगा आपने, लोगों को लपेटे रहते हैं, और वो जो पिरामिड है गीजा का, वो सब कुछ यहीं पर है। फियोनिक्स है यहाँ पर। सो इजिप्ट यहाँ बहुत ही कभी रईस कंट्री हुआ करती थी, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर पूरी तरह से इस्लाम आज हावी है। सो गाइस मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह सब यहीं पे है, उसकी कैपिटल है कायरो। ठीक है, इजिप्ट एक अफ्रीका की सबसे अच्छी कंट्रीज में से एक है, जो थोड़ा तो अमीर या ठीक ठाक है। लिबिया, त्रिपोली। मोहम्मद गद्दाफी को अभी देखा होगा आपने, अमेरिका और यूरोपियन लोगों ने मिलकर यहाँ से मरवा दिया। मोहम्मद गद्दाफी डिक्टेटर था लिबिया का। लिबिया एक यूरोप की सबसे अमीर कंट्री हुआ करती थी, पर ऐसे हालात अमेरिका और यूरोप ने कर दिए इस गद्दाफी को मारने के चक्कर में कि पूरा बर्बाद कर दिया उन्होंने लिबिया को आज। और फिर आज से 12-13 साल पहले जब वो ISIS और ISIL, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिबिया, वो लिबिया में भी उन लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। गाइस काफी ब्यूटीफुल और अच्छी कंट्रीज हुआ करती थी कभी ये सब कुछ। ट्यूनिस इस्लामिक कंट्री है फिर से। अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, यहाँ पे अल्जीरिया है आपका। सो गाइस ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है इस्लाम का यहाँ पर। मोरक्को, रैबट, ये एक और मुस्लिम कंट्री गाइस। मॉरिटानिया, नक्शाट। अब यहाँ से गाइस मॉरिटानिया सब छोटे छोटे यहाँ पे कंट्रीज हैं, मॉरिटानिया, नक्शाट। नेक्स्ट चाड, दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज में से एक। जमीना सर कोई बात नहीं, आगे पीछे भी हो जाएगा करण सर। ठीक है, सब बात। नाइजीरिया, अबूजा। हाँ, नाइजीरिया, अबूजा। नाइजीरिया के बारे में सुना होगा, मेरा एक बार दोस्त फ्रांसिस अलाद वहीं रहता है। नाइजर, नाइमेन, ये सब वाइल्ड लाइफ के लिए काफी फेमस कंट्री है गाइस। गिनी बिसाओ, गिनी, ये सब छोटी छोटी यहाँ पे है गाइस, गिनी बिसाओ वगैरह। ठीक है, सेनेगल, डकार, ये भी यही है। गैम्बिया, बेंजिल भी यहाँ है गाइस।
सर गिनी कॉन्क्रा है। गिनी कॉन्क्रा है, और वो भी यहाँ, और गाइस यहाँ पे एक वो कंट्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर से पास होती है, साओ टोम एंड प्रिंसिपी। हाँ, साओ टोम एंड प्रिंसिप। गाइस ये थोड़ा सा ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा अलग, इधर एक आइलैंड है, और मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये जब आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। और सर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बैंगुई। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR, क्या है कैपिटल इसका? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बैंगुई। बैंगवे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल यानी एकदम बीच में है, देख सकते हो आप लोग, थोड़ा इधर ऊपर है, मैंने थोड़ा सा मैनेजमेंट में कमी की है, बट एक आइडिया देखो ऐसे हम लोग सा लाइन से आए हैं। फिर सियरा लियोन फ्रीटाउन। सियरा लियोन यहाँ पे है गाइस, और फ्री टाउन है इसका कैपिटल। लाइबेरिया मोनरोविया। लाइबेरिया मोनरोविया, ओके, ये लाइबेरिया देखिए यहाँ है, ये इधर है। हाँ, कोट डी आइवोर यामाउसाक्रो। कॉड आइवोर, कैपिटल क्या है इसका? यामाउसाक्रो। यामाउसाक्रो। देखो बहुत डेंजर नाम है गाइस, जिसको आप आसानी से प्रोनाउंस नहीं कर पाने वाले हो। और घाना एक्रा। घाना एक्रा, और एक अफ्रीका की पुअर कंट्रीज में से एक है ये। टोगोलोंग। टोगोलोंग, ये भी गाइस बहुत छोटे हैं, बहुत कंट्रीज गरीब है, वहां पे पता नहीं आज तक पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी, बढ़िया घर, AC कूलर, पंखा, लाइट, ये सब बहुत कम है। ठीक है, ऐसे ही लोग जीते हैं बस, ऐसा है सीन वहां पर। बेनिन पोर्टोनोवो। बेनिन पोर्टोनोवो, और बर्किना फासो ओगाओडुगाओ। बर्किना फासो ओगाओडुगाओ। कैमरून याओंडे। कैमरून युगांडे। सर साउथ सुदान जुबा। साउथ सुदान जुबा। गाइस यहाँ पे है वो साउथ सुदान। तो कुछ कंट्रीज यहाँ पे होगी, थोड़ा मैंने फटफट में बड़ा लिख दिया, उसकी वजह से वहाँ पे अरेंज नहीं हो पा रहा है, बट ये सब कुछ यही नजदीक में है। और करण बेटा? अंगोला लुआंडा। अंगोला लुआंडा। आप समझ रहे हो ये सब नाम, आप मजाक नहीं समझ में आ रहा आपको, बहुत ही डिफिकल्ट है गाइस, आपने बहुत कम सुना होगा ये सब। ठीक है, यहाँ जो जगह बची थी अब वो अंगोला के लिए बची हुई थी, अंगोला लुआंडा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो किंशासा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो किंशासा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो किंशासा। सर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बारी है, और वो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ब्राज़ाविला। सर ज़ैम्बिया लुसाका। ज़ैम्बिया लुसाका, यहाँ पे ज़ैम्बिया है आपका, लुसाका। जिम्बाब्वे हरारे। जिम्बाब्वे हरारे, क्रिकेट में आपने देखा होगा जिम्बाब्वे के बारे में, बहुत ही फेमस है हरारे का ग्राउंड। नामीबिया वेंडाओ। नामीबिया वेंडाओ। नामीबिया भी गाइस कभी इंडिया क्रिकेट वगैरह खेली हुई कंट्री है। और बोत्सवाना। सर बोत्सवाना गैब्रोन। बोत्सवाना गैब्रोन। सो गाइस ये थी अफ्रीका की तकरीबन 54 कंट्रीज। कुछ दो चार जरूर छूट गई होगी, जिसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे, मगर मुद्दे की बात ये थी गाइस, आपको अरेंजमेंट में एक बताता हूँ कि हमने ना हर नाम को ना बहुत ही सिस्टमेटिकली याद रखा है, ताकि हमको उनके ना मैप पे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में भी पता रहे कि हम क्लोजली वहां तक पहुंच सकें। सो गाइस ये था सब कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में, और इसी के साथ ना गाइस हमारा ये जो नाम वाला सिलसिला था ना, ये काफी लंबा गया, 6 वीडियोस लगे मुझे सारे कॉन्टिनेंट्स के सारे नाम बताने में। एंटार्क्टिका के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैं। और अब हम यहाँ से ना ज्योग्राफी के बहुत ही डोमिनेटिंग पॉइंट्स पे आएंगे, जिसमें इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्विनॉक्स, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल पॉइंट्स आएंगे ज्योग्राफी के, जिसके बाद ना फिर हम आराम से हिस्ट्री पे भी उतर जाएंगे, और फिर आराम से देखेंगे कि दुनिया के सबसे 10 खूबसूरत देश कौन से हैं, दुनिया के 10 सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन सी हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना, सबसे ज्यादा लोहा लक्कड़ सब कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा गेहूं चावल कहाँ है, दुनिया की सबसे बड़ी नदियां कौन सी हैं, दुनिया के 7 अजूबे कौन से हैं, ये सब समझ में आने के लिए ही ये सब मैंने कोशिश की थी गाइस। ठीक है, तो आज मेरी वो कोशिश समाप्त हो रही है, इसके बाद धीरे धीरे चीजें और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी गाइस। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।